प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कोरोना महामारी से डटकर लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं को किया सलाम। मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत का किया आह्वान। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान। कहा, कोरोना की 3 वैक्सीन इस समय परीक्षण के चरण में। व्यापक पैमाने पर उत्पादन और वितरण का रोडमैप तैयार। 1000 दिनों में देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऐलान। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया गया तिरंगा। गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी फहराया तिरंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। लेह और श्रीनगर में भी संपन्न हुआ ध्वजारोहण कार्यक्रम। विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में फहराया गया तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का लिया है संकल्प। जताया भरोसा कि भारत अपनी क्षमताओं के साथ अपने सपनों को साकार करने में है सक्षम। कहा, आर्थिक वृद्धि और विकास पर फोकस करते वक्त इंसानियत का भाव रहना है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। कहा, अगले 1000 दिनों में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा लक्षद्वीप। द्वीपों के विकास के रोडमैप का हुआ ऐलान। साइबर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार। लद्दाख बनेगा कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र। चयनित 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत पर बुरी निगाह रखने वालों का भारतीय जवान कर रहे हैं डटकर मुकाबला। कहा, लद्दाख में भारतीय वीरों ने अपनी क्षमता का किया प्रदर्शन। कहा, आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है इनके खिलाफ लड़ाई। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के 173 तटवर्ती और सीमावर्ती जिलों में एनसीसी का किया जाएगा विस्तार। विशेष ट्रेनिंग हासिल करने वाले करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स में 1/3 लड़कियां भी होंगी शामिल। देश की जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने जाने पर भी दी बधाई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच पुरातन संबंधों को किया याद। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे खबरें विस्तार से। देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। पीएम ने आज लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सामाजिक दूरी के साथ विशेष मेहमानों समेत लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का पर्व हमारे लिए आज़ादी के वीरों को याद करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। ये हमारे लिए नई उमंग, उत्साह और प्रेरणा लेकर आता है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं थल सेना के मेजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना संकट के दौर में अपने जीवन की परवाह किए बगैर जनसेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स समेत उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जिन्होंने दिन रात 24 घंटे लगातार काम किया। उन्होंने इन कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम किया। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान, भारत के नागरिकों का ही पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं का निशान हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश की महिला शक्ति को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में तो काम कर ही रही हैं, लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। और आइए अब एक नजर डालते हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा की गई 10 प्रमुख घोषणाओं पर। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, देश के हर व्यक्ति की सेहत का सारा ब्यौरा एक हेल्थ आईडी में होगा। गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, अगले 1000 दिन में देश के सभी 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। संपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 110 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए गए हैं। नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की बड़ी योजना। नीति का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार, जल्द किया जाएगा लागू। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार संवेदनशील। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन। और डॉल्फिन मछली के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये प्रधानमंत्री की 10 प्रमुख घोषणाएं। देश की सुरक्षा में बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। देश में 1300 से ज्यादा द्वीपों के विकास के लिए खास योजनाएं। बीता एक साल जम्मू कश्मीर की नई विकास यात्रा का साल। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद होंगे चुनाव। महिलाओं, दलितों के अधिकारों के लिए अहम कार्य किए गए। स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं।
एनसीसी के विस्तार पर जोर, देश के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी का होगा विस्तार। करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। नए कैडेट्स में करीब 1/3 लड़कियां। प्रदूषण नियंत्रण के लिए समग्र रणनीति, 100 चयनित शहरों में विशेष अभियान। लद्दाख जल्द ही होगा कार्बन न्यूट्रल। कोरोना वैक्सीन पर रोड मैप तैयार, देश में कोरोना के 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में। बड़े पैमाने पर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी। वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज पार्टी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत की कल्पना विस्तार से देश के सामने रखी, साथ ही मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का नया नारा दिया। आज प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ओजस्वी रहा, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना पूरी विस्तार से देश के सामने रखी। उन्होंने केवल वोकल फॉर लोकल ही नहीं कहा, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड ये नया नारा दिया। पर्यावरण का संतुलन भारत का आत्मा है और आज प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसकी उन्होंने घोषणा की। वाराणसी में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने ध्वजारोहण किया। पूरा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन के परिसर में दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर दूरदर्शन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए दूरदर्शन के महानिदेशक ने कहा कि गौरवशाली इतिहास वाले दूरदर्शन को अपना गौरवशाली भविष्य भी बनाना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लेह में भी उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पणजी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पंजाब के राज्यपाल ने भी 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में तिरंगा फहराया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के विभिन्न राज्यों में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जम्मू कश्मीर में बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संगीतमय प्रस्तुति दी। और बुलेटिन के अंत में आइए देख लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कोरोना महामारी से डटकर लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं को किया सलाम। मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत का किया आह्वान। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का किया ऐलान। कहा कोरोना की 3 वैक्सीन इस समय परीक्षण चरण में। व्यापक पैमाने पर उत्पादन और वितरण का रोडमैप तैयार। 1000 दिनों में देश के सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऐलान। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया गया तिरंगा। गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी फहराया तिरंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। लेह और श्रीनगर में भी संपन्न हुआ ध्वजारोहण कार्यक्रम। विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में फहराया गया तिरंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का लिया है संकल्प, जताया भरोसा कि भारत अपनी क्षमताओं के साथ अपने सपनों को साकार करने में है सक्षम। कहा आर्थिक वृद्धि और विकास पर फोकस करते वक्त इंसानियत का भाव रहना है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। कहा अगले 1000 दिनों में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा लक्षद्वीप। द्वीपों के विकास के रोड मैप का हुआ ऐलान। साइबर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार। लद्दाख बनेगा कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र। चयनित 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत पर बुरी निगाह रखने वालों का भारतीय जवान कर रहे हैं डटकर मुकाबला। कहा लद्दाख में भारतीय वीरों ने अपनी क्षमता का किया प्रदर्शन। कहा आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है इनके खिलाफ लड़ाई। प्रधानमंत्री ने कहा देश के 173 तटवर्ती और सीमावर्ती जिलों में एनसीसी का किया जाएगा विस्तार। विशेष ट्रेनिंग हासिल करने वाले करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स में 1/3 लड़कियां भी होंगी शामिल। देश की जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने जाने पर भी दी बधाई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच पुरातन संबंधों को किया याद। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।